देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले, जाति जनगणना को मिली हरी झंडी, नॉर्थ ईस्ट में हाई स्पीड कॉरिडोर और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए। इस कैबिनेट मीटिंग में जहां दशकों से लंबित जाति जनगणना को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया गया, वहीं पूर्वोत्तर भारत में हाई स्पीड कॉरिडोर और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अहम प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई। ऐतिहासिक फैसला, मूल जनगणना में ही शामिल होगी जाति जनगणना। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। ये गणना मुख्य जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा होगी। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। मनमोहन सिंह सरकार के समय इसकी चर्चा जरूर हुई, लेकिन कांग्रेस ने इसे केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। अब मोदी सरकार इसे सामाजिक संतुलन और नीति निर्माण के लिए आवश्यक मानती है। सरकार का कहना है कि इस जनगणना से न केवल समाज की वास्तविक स्थिति सामने आएगी, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए मजबूत आधार भी तैयार होगा। नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा नया इंजन, शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी। मोदी कैबिनेट ने 166 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जो मेघालय की राजधानी शिलोंग से असम के सिलचर तक बनेगा। इस कॉरिडोर पर 22,864 करोड़ की भारी लागत आएगी। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और रणनीतिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देगी। शिलोंग और सिलचर जैसे शहरों को जोड़ने से व्यापार, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से भी कई फायदे होंगे। तिरुपति कटपड़ी रेल ट्रैक, डबलिंग, तीर्थ पर्यटन और लॉजिस्टिक्स को मिलेगा बूस्ट। 9 अप्रैल की कैबिनेट बैठक में पहले ही मंजूर किया गया था कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थिति तिरुपति से कटपड़ी तक की 104 किलोमीटर लंबी सिंगल लाइन को डबल ट्रैक में बदला जाएगा। लागत 1332 करोड़, ट्रैक की कुल लंबाई 113 किलोमीटर, संरचना 15 स्टेशन, 17 बड़े पुल, 327 छोटे पुल, 7 आरओबी यानी कि रोड ओवरब्रिज, 30 आरयूबी यानी कि रोड अंडरब्रिज। जिले चित्तूर, तिरुपति आंध्र प्रदेश और वेल्लोर तमिलनाडु। यह परियोजना धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनीपक्कम विनायक मंदिर, चंद्रगिरी किला, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ, सालाना 4 करोड़ लीटर डीजल की बचत, रुपए 449 करोड़ की लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, 20 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में कटौती। सिंचाई क्षेत्र में बड़ा कदम, PMKSY की स्कीम को मिला विस्तार। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम को मजबूत करने के लिए 1600 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इससे जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा। देश के सिंचाई क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और उत्पादकता बढ़ेगी। कैबिनेट के ये फैसले क्यों हैं अहम? फैसला, असल जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और योजनाओं में टारगेटेड पहुंच, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिविटी, निवेश और सुरक्षा में वृद्धि, तिरुपति रेल प्रोजेक्ट, तीर्थाटन, पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा, सिंचाई योजना, कृषि उत्पादन और जल बचत में सुधार। विश्लेषण, मोदी सरकार चुनावी साल में बड़ा सामाजिक सामरिक संतुलन साध रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मोदी सरकार का ये पैकेज 2024 लोकसभा चुनाव के बाद के सामाजिक समीकरणों और पूर्वोत्तर भारत को मुख्य धारा में लाने की रणनीति का हिस्सा है। जाति जनगणना का फैसला जहां सामाजिक रूप से बड़ा कदम है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश सरकार के विकास आधारित नैरेटिव को मजबूत करता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।